सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 4 का 18 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि तब मूसा अपने ससुर इत्रो के पास लौटा और उसने कहा, मुझे विदा करके मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। इत्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। यहाँ पर जो परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की कि क्या कर, तू जाके इस्राएल लोग के जितने भी लोग हैं हर एक को मिस्र में जो यहाँ भी गुलामी कर रहे हैं, दुख को सह रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं, उन सबों को जाके तो क्या कर, उस लोगों को बोल कि यहोवा परमेश्वर ने उनको देख लिया है और उनको छुड़ाने के लिए मुझे भेजा है बोल के। और इस बात को जो हम देखें भाई और बहनों की, इस प्रकार मतलब मूसा की इच्छा नहीं है कि वो जाए और उस बात को, उस काम को करे, इसलिए तो वो बोल रहा है कि किसी और को चुन बोल के परमेश्वर से। पर परमेश्वर ने बोला कि तेरा भाई जो हारून है वह तुझे निश्चय ही बोलने में निपुण है, पर मैं तुझे मतलब उस बात के लिए करना चाहता हूँ, वह तेरी ओर से लोगों को बातें किया करेगा और तेरे लिए मुँह और तू उनके लिए परमेश्वर ठहरेगा बोल के परमेश्वर ने जब मूसा से कहा, तो मूसा ने यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने जो ससुर को बोल रहा है कि मैं मिस्र देश को लौट जाऊँगा, क्योंकि मुझे विदा कर, क्योंकि जो वहाँ पर रहते मेरे भाइयों ने उसके पास जाके देखना चाहता हूँ कि वो लोग जीवित है या नहीं। तो उनके ससुर ने बोला कि कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश से मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और अपने जो बेटे हैं हर एक को गड्ढे पर चढ़ाकर वह मिस्र देश में चला जा रहा है। और उसके हाथ में उस लाठी है जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था, जो आग की जैसे मतलब झाड़ियों में, तो उस जगह में जो परमेश्वर ने दर्शन दिए थे और उसको बोले थे ये जो लाठी वो क्या है बोल के, वो लाठी को उस वहाँ पर जब नीचे गिराने के लिए बोले थे, तो वो जो सांप हो गई थी उस लाठी को परमेश्वर ने उसे लेकर उस लोगों को दिखाना और हर एक काम को करना जो अचंभित काम जो परमेश्वर ने किया था, ऐसे परमेश्वर ने बोला था। तभी वो मिस्र देश को जब जा रहा है मूसा ने, तो वह उस लाठी को लेकर जा रहा है और वह अभी मिस्र में लौट रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे यह कह चुका है कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तू ने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार हुआ कि जो मूसा ने लाठी को लिए हुए वह जो मिस्र में मतलब वो वापस लौट रहा है, तो उसी समय परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि तू मिस्र में जब पहुँचे और ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैं तेरे बस में किए हैं उन सबों को फिरौन के सामने दिखलाना, और परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा बोल के यह परमेश्वर ने यहोवा ने मूसा से अभी बोल रहे हैं। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र है वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे यह कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी विवाह करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण अब मैं तेरे पुत्र वरन तेरे जेठा को घात करूँगा। तो देखिए इस प्रकार जो परमेश्वर ने मूसा से बातचीत कहा, और उस समय परमेश्वर ने मूसा के साथ रहने के लिए वादा भी किया और एक लाठी को भी दिया। तब मूसा ने वापस वह मिस्र में लौट रहा है और वो
यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बोला कि जो इस्राएली लोग है वह परमेश्वर की पुत्र है वरन जेठा है। तो उन लोग अगर उन लोग जाने नहीं देंगे तो फिर उनके जो जेठा है उनको परमेश्वर ने घात करूँगा बोल के बोल के परमेश्वर ने कहा है। तब ऐसा हुआ कि मार्ग में सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खड़ली को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार हुआ कि उसको मारने के लिए चाहता था परमेश्वर ने। तो उस समय वह उसकी जो पत्नी है वह अपनी बेटे के खल्ली को काट के वहाँ पर फेंक दिया कि उसके पाँव पर यह और डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया कि नीचे तू मेरे लहू बहाने वाला मेरा पति है। और यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतना के कारण वह बोली, तू मेरे लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने के जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उनसे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह कहकर बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा और वो कौन कौन सी चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उससे दी है। तो देखिए मूसा अभी आगे आ रहा है रास्ते में और उस समय उसके भाई हारून के साथ वो उसको भेंट कर रहा है और हर एक बात को जो परमेश्वर ने उनको कहा था हर एक बात को हर एक चिन्ह को बोल रहा है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों को सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितने बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब उसको हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वही चिन्ह भी दिखाए और लोगों ने उसका विश्वास किया। और वह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उसके दुख पर दृष्टि की है, उसने सिर झुकाकर दंडवत किया। तो देखिए यहाँ पर उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना है जिसका नाम मूसा है। तो इसीलिए हर एक बात को जब मूसा ने आके उन इस्राएलियों के सामने जो पुरनियों थे हर एक को बताई तो उस हर एक लोग ने वह परमेश्वर की इस वचन जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ है जो मूसा ने आकर हर एक बात को बोला है तो हर एक लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश्वास को कर रहे हैं। हर एक लोग परमेश्वर से यहाँ दंडवत कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने हर एक बात को यहाँ पर देखा सुना और चित्त लगाया। इस्राएली लोग हो सकता है कि उन लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति ऐसे कुछ भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने इस प्रकार दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, फिर भी परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा है बल्कि उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना है जो मनुष्य कभी नहीं चाहता कि वो जाके क्या कर सकें, वह अपनी जो भाइयों है अपने जो इस्राएली भाई हो उन लोगों को छुड़ा सके। फिर भी परमेश्वर उनके ऐसे बनाया कि वो आके अभी हर एक बात को अभी उनके सम्मुख में प्रकट कर रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार वह हर एक बात में परमेश्वर की इतना इसको सहायता करते हैं और किस प्रकार से फिरौन राजा उसको छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने हमें संभाला, अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु, सुंदर समय को दिया, धन्यवाद करती हूँ। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपकी प्रेम महान है प्रभु जी। इसीलिए मनुष्य हम जितना भी गुनाह, जितना भी पाप, जितना भी अधर्म क्यों ना करें, फिर भी आप हमें क्षमा करते हो, दया करते हो, हमेशा हमें संभाल कर रखते हो और हमारी शुद्धि लेते हो प्रभु जी। जिस प्रकार आपने पिताजी इस्राएलियों का शुद्धि लेने के लिए अभी पिता परमेश्वर उनके लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार आपने हमारे भाई और बहन को शुद्धि लेने के लिए हर एक काम को कर चुका है प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को मैं
बात करती हूँ, क्योंकि आपने हर एक बात में पिता हमें आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया। आपने हम पर चित्त लगाया है और आपने हमें सुरक्षा दिया है। धन्यवाद करते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु जी। और हमारे भाई बहन के जीवन में जितना भी दुख है, कष्ट है पिता, आपने उनको देख लिया है और उनको आपने चित्त लगा लिया है प्रभु, क्योंकि आपने उनको चुना है, अपने पुत्र होने का अधिकार को दिया है। आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।